तो हम बात कर रहे थे राहु और शुक्र की युति के बारे में। राहु और शुक्र की युति जब आपके चार्ट में तीसरे भाव में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। राहु और शुक्र की युति तीसरे भाव में अगर हो तो जातक को कभी कभी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है। जातक को अपनी मेहनत से, अपने खुद के एफर्ट से भाग्य का निर्माण करना पड़ता है। हम अगर माने तो शुक्र जब भी राहु के साथ होगा, शुक्र की क्वालिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस केस में ये जरूरी है कि थर्ड हाउस में आपका शुक्र अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आपकी कलात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। आप चीजों को जल्दी से सीखेंगे, उनमें सर्जन क्षमता का कुछ ना कुछ आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे और आप अपने स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो बहुत बेहतर रहता है। राहु और शुक्र का थर्ड हाउस में होना आपको बहुत ही ज्यादा कामुकता देता है, जरूरत से ज्यादा कामुकता या यौन सुख की तरफ आपको अग्रसर करता है। लेकिन ऐसे जातकों में टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, जबरदस्त इनमें टैलेंट देखने को मिलेगा। ये गीत संगीत में या किसी भी प्रकार की एक्टिंग में काफी अच्छे हो सकते हैं। राहु और शुक्र अगर तीसरे भाव में हैं तो जातक अपने आसपास बहुत ज्यादा खुशियां और लग्जरी तलाशने की कोशिश करता है। हमेशा जातक को अपने खुद के एफर्ट से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, लग्जरी की प्राप्ति होती है, पर वो संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी संबंध को अच्छे से केयर नहीं देता। इस वजह से उसको वैवाहिक जीवन में अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक अपने खुद के पार्टनर को छोड़ के किसी और के पार्टनर की तरफ या किसी और अन्य व्यक्ति की तरफ ज्यादा रुझान रख सकता है। ऐसे जातक कुछ हद तक काफी करिश्माई हो सकते हैं। ये अगर अपने टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं या अपनी क्वालिटीज पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। साथ ही इनके पास इतनी अच्छी एबिलिटी होती है कि ये अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से, अपनी करिश्माई शक्ति की वजह से धन अर्जित कर सकते हैं और जीवन में अपने खुशियां ला सकते हैं। राहु और शुक्र का तीसरे भाव में युति करना जातक को अलग अलग प्रकार के कल्चर में इंटरेस्ट देगा, अलग अलग प्रकार के फैशन में इंटरेस्ट देगा या लग्जरी में इंटरेस्ट देगा। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भ्रमण भी करेगा, उसके जीवन में यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होती रहेंगी। जातक कभी भी यात्रा में थकान महसूस नहीं करेगा या जातक कभी भी यात्रा से बोर नहीं होगा। वो अक्सर देश विदेश की यात्राएं करता रहेगा। ऐसा जातक अपने खुद के बल पे बहुत कुछ कर पाएगा। अगर यहाँ शुक्र मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही राहु फिर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं थर्ड हाउस में। बट जब भी आपका शुक्र के साथ राहु थर्ड हाउस में हो तो आपके जो एकदम घनिष्ठ रिलेशनशिप हैं, जहाँ पे आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनमें और आप में कुछ हद तक वाद विवाद हो सकता है किसी ना किसी बात को लेके। जातक को अपने सिबलिंग्स से उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, जातक को अपने भाई बहनों से या हम कहें पड़ोसियों से भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। पर जातक करिश्माई होगा तो दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करेगा, उसमें क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। अब जरूरत इस बात की है कि जातक अपनी क्षमताओं को अगर सही से पहचान गया, अगर वो अपनी क्षमताओं पर काम करे तो उसको बहुत बढ़िया सफलता जीवन में मिल सकती है। फिर जब भी शुक्र राहु के साथ तीसरे भाव में आएगा तो ऐसे जातक किसी भी प्रकार से वो यौन सुख और धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो तरीका सही हो या गलत हो, इलीगल हो, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ आपका क्योंकि केतु नवम भाव में स्थित होता है तो भाग्य आपका साथ नहीं देता, लंबी दूरी की यात्राओं में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ ही साथ जातक को ये स्थिति शुरुआती समय में जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम देगी। इस प्रकार की स्थिति में जातक शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करेगा अपने करियर को बनाने में, अपने जीवन में लग्जरी पाने में, धन पाने में या सुख पाने में। पर वो मिड एज के बाद ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा। तो राहु और शुक्र का युति तीसरे भाव में है तो जातक को हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे यह आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बनता है। फिर राहु और शुक्र तीसरे भाव में है तो जातक को रिलेशनशिप के प्रति या उसको धन लग्जरी के प्रति बहुत बार ये कंजक्शन फ्रस्ट्रेट करेगा। अगर यहाँ शुक्र वक्री हो तो जातक को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। उसकी एक्सपेक्टेशन हर रिश्ते में होगी, लगभग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और इसी वजह से जातक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी दुखी रहेगा। ऐसे जातकों में यौन सुख पाने की लालसा ज़्यादा होती है, कामुकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस कंजक्शन पे राहु जैसे ग्रह के साथ जब शुक्र हो तो अगर गुरु की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
बट राहु शुक्र जिनका भी तीसरे भाव में जाएगा, ऐसे जातक कभी भी एक जगह लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इनको इधर-उधर घूमना-फिरना, भ्रमण करना काफ़ी पसंद रहेगा। ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी ट्रैवल करके उनका मज़ा लेंगे और इनको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद होगी। राहु और शुक्र का तीसरे भाव में युति करना ये भी दिखाता है कि जातक को जब उसका लगभग युवावस्था चल रही होगी, उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचियों पे फ़ोकस करना चाहिए। ऐसे जातक गीत संगीत में, किसी वाद्य यंत्र को बजाने में, मूर्तिकला में, चित्रकला में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ऐसे जातक अगर पत्रकारिता के फ़ील्ड में जाएँ या किसी भी प्रकार की रचनात्मकता के फ़ील्ड में जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो सकते हैं। ये अपने खुद के बल पे नेम-फ़ेम अर्जित करते हैं हमेशा। अपनी खुद की एबिलिटी पे जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करेंगे, अपने खुद के प्रयासों पर आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन में सफलता पाएँगे। अब अगर आप ये देखें, शुक्र का संबंध क्या आपके 10th हाउस से है? अगर आपके 10th हाउस से शुक्र का संबंध है, तो आप शुक्र से रिलेटेड ही कोई प्रोफ़ेशन चुनिए अपने लिए। अब राहु साथ है, राहु साथ होने की वजह से शुक्र के गुणों को वो और बढ़ाएगा। तो इससे ये हो गया कि आपका जो करियर है, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से पॉपुलैरिटी मिलेगी। बट जहाँ तक हम बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में शुक्र का आना वैसे मैरिड लाइफ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उतना अच्छा साबित नहीं होता। जातक एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी जा सकता है, जातक इवन शादी से पहले भी काफ़ी बार किसी से अफेयर रखेगा या वो काफ़ी अट्रैक्ट होगा, इस प्रकार की स्थितियाँ दिखाई देंगी आप लोगों को। जब भी राहु शुक्र का ये युति तीसरे भाव में है, तो ऐसा जातक थोड़ा बोलने में कुछ रूड नेचर का हो सकता है, वो गाली-गलौज कर सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा जातक कभी-कभी ड्रिंक करेगा और उसको लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा उच्च पसंद होगी। बहुत वीआईपी लाइफ़स्टाइल ऐसे लोग जीना चाहते हैं या जीते हैं। ऐसे जातकों के पास अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से कमाया गया धन, पैसा, अपनी खुद की गाड़ी, खुद का घर, ये सब हो सकता है। तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती हालाँकि धन और लग्ज़री को लेकर। लेकिन जातक जहाँ भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखने लगता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जातक ऑब्सेस्ड हो जाता है, वहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप अपने चार्ट में ये देखिए कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन-कौन से भाव के स्वामी हैं। आपको उन रिश्तों में कभी भी ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए जिनके शुक्र स्वामी हैं। साथ ही आपका अगर सप्तम भाव से शुक्र का संबंध हो, तो मैरिड लाइफ के ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस बनते हैं। जीवन साथी के साथ अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। अगर पुरुषों के चार्ट में ये स्थिति हो तो उनकी जो वाइफ होगी, वो काफ़ी लग्ज़री चाहने वाली, बहुत बड़ी-बड़ी इच्छाओं वाली होगी, बहुत वो एक्सपेक्टेशन रखेगी अपने हस्बैंड से। इसके अलावा आपकी जो वाइफ़ होगी, वो काफ़ी घूमने-फिरने या लाइफ़ में एन्जॉय करने को देखेगी। तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि राहु, शुक्र जब भी तीसरे भाव में होंगे, जातक बहुत ज़्यादा धन या रुपए खर्च करेगा, बहुत ही जीवन का आनंद लेने को देखेगा। तो इस केस में कभी-कभी जातक बहुत ही बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करता है, बहुत ही इस प्रकार की स्थितियों में आ जाता है कि जहाँ पर उसके पास बचता कुछ नहीं है, पर वो लाइफ़ का एन्जॉय बहुत अच्छे से करता है। तो यहाँ देखा जाए तो अब आपकी क्षमताओं पर, आपकी खुद की एबिलिटी पर, आपके खुद के प्रयासों पर ही ये सब डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से काम करते हैं, आपकी सोचने की प्रवृत्ति क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है। अगर आपने इन सब पे बहुत अच्छे से फोकस कर लिया, तो राहु और शुक्र की युति जो आपके तीसरे भाव में बन रही है, इसका आप पूरा-पूरा लाभ ले सकते हो। फिर यहाँ राहु देखेंगे आपके 7वें भाव को। 7वें भाव को जब भी राहु देखें तो ऐसा जातक अगर स्त्रियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा हो, तो उसमें जातक को धोखा मिल सकता है। इवन वैवाहिक सुख की भी जातक के बहुत कमी रह सकती है, पार्टनर से काफ़ी बार विवाद रह सकते हैं। राहु जब 9वें भाव को देखते हैं तो यहाँ केतु स्थित होते हैं। इस वजह से जातक के बहुत सारे लंबी टूर, लंबी दूरी की यात्राएँ रहती हैं और जातक उनका काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करता है। पर लक से उतना ज़्यादा अपेक्षाएँ आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। फिर यहाँ से राहु देखता है 11वें भाव को। 11वें भाव को राहु द्वारा देखा जाना ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है और इसमें आप में शुक्र वाले गुण अगर ज़्यादा हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ अगर आप में ज़्यादा हैं या फिर आप एक शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही आपको इसमें पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। लोग आपकी क्षमताओं पर बहुत ट्रस्ट करेंगे, आपको बहुत मान-सम्मान देंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका काम करने का तरीका काफ़ी यूनिक होगा। तो ये सब देखने को मिल सकता है। तो जातक का जब राहु आपके 11th हाउस को देखेगा, तो जातक कभी भी पैसे की कमी वाला नहीं होगा और अगर वो कोई बिज़नेस भी करे, तो बिज़नेस में भी उसको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे जातकों को पार्टनरशिप को हमेशा अवॉइड करके ही चलना चाहिए, तभी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहु और शुक्र की युति आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बनेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही।